अभी आ चुकी हूँ मैं पार्ट 2 लेकर इंग्लिश का डिटेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली, जिसमें हम पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 इस चैप्टर का, पेज नंबर 3 इस चैप्टर का। तो सबसे पहले यहाँ पे है, शुरू करते हैं। द टर्बन रोड टोड पाइप अप, देयर इज औरंगजेब मोती मस्जिद एंड द पैलेस एडेड बाय बहादुर शाह जफर। तो जो टर्बन टोड पाइप है वो अप होता है, और जो औरंगज़ेब के मोती मस्जिद है उस पैलेस में एक बहादुर शाह जफर ने उसमें पैलेस को ऐड कर दिया है। Of course, the British pulled down much and added a line of army barracks। यानी कि of course जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने इसको पुल डाउन कर दिया, यानी इसको नीचे कर दिया और एक लाइन ऐड कर दी, लाइन ऑफ आर्मी बैरक्स। अब यहाँ पे आप बैरक्स का मतलब क्या है? बैरक्स का मतलब है बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स एंड आर्मी स्टाफ लिव्स, जहाँ एक बिल्डिंग जहाँ पर सोल्जर्स और आर्मी का जो स्टाफ है वो रहता हो। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ओके, he flicked his tongue towards the row of ugly brick building। अब जो वो है, वो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे यहाँ पे एक मुखी आगे बोलता है कि फ्लिक्ड हिज टंग टूवर्ड, तो जो एक मुखी होता है वो अपनी जो जीभ है यानी टंग जो है वो उस अगली ब्रिक बिल्डिंग की तरफ अपनी जीभ को टर्न करता है। व्हाट्स दैट ब्रस्टिंग स्ट्रीट्स डाउन देयर? वो पूछता है कि वहाँ पे वो ब्रस्टिंग स्ट्रीट्स क्या है? सेड लकी। अब वो लकी पूछता है, ठीक है, पॉइंटिंग हिज पॉ अक्रॉस द बिजी रोड, वो बिजी रोड को पॉइंट करते हुए अपने पॉ से बताता है। तो एकदम से तोता जो पैरेट होता है वो बोलता है चांदनी चौक। स्क्वाट तोता द पैरेट, शेल वी चेक इट आउट? क्या हमें इसको चेक करना चाहिए? तो अब जैसे ही वो देखते हैं कि एक बिजी रोड होती है वहाँ पे, तो जो तोता होता है यानी जो हमारा पैरेट होता है वो पॉइंट आउट करता है, अरे ये तो चांदनी चौक है। तो वो चल पड़ते हैं चांदनी चौक की तरफ। तो अभी हमने रेड फोर्ट के बारे में जितनी भी हिस्ट्री थी वो पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे चांदनी चौक क्या था भैया। ठीक है, चांदनी चौक इज़ वन ऑफ द दिल्लीज ओल्डेस्ट मार्केट, यानी कि जो चांदनी चौक है ना वो दिल्ली के ओल्डेस्ट मार्केट्स में आता है। द हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द मार्केट डिटेल द टाइम्स ऑफ ट्रेड when merchants from Turkey, China, Holland and other distant lands used to come here। यानी कि ये कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ मार्केट के डिटेल टाइम को बताता है कि कहाँ तक इन्होंने ट्रेड किया है, जहाँ पे मर्चेंट्स तुर्की से, चाइना से, होलैंड से और अदर डिस्टेंट लैंड से भी आते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यूज टू कम हेयर विद होलैंड यूज टू कम हेयर वेयर विद एक्सोटिक वेपन्स को कैरी करके, एक्सोटिक बर्ड्स एंड टेपेस्ट्री का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं, टेपेस्ट्री का मतलब होता है कि एक हैवी क्लॉथ पिक्चर के ऊपर बूंदा हुआ हो, यानी देखा है आपने कभी कभार कि क्लॉथ से ड्राइंग्स बनाते हैं, तो वही है, जनरली डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। इट इज़ सेड दैट इट वॉज वंस लाइंड विद ब्यूटिफुल फाउंटेन्स एंड कैनल्स, यानी कि एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये घिरा हुआ था ब्यूटीफुल फाउंटेन से और कैनाल से, ठीक है, कैनाल से। The moon reflected in the main canal was said to have given the place its name. Chandni means moon, while chalk refers to two roads। यानी कि जो मेन कैनाल था ना उस पे मून की रिफ्लेक्टेड लाइट आती थी, तो उसको नाम दे दिया गया, उस प्लेस का नाम दे दिया गया चांदनी चौक। ठीक है, तो जो चांदनी का मतलब होता है वो होता है मून, और जो चौक है वो रेफर करता है दो रोड्स को जो कि कैनाल के बीच में से डिवाइड होती है। इसके बाद में ऑल्दो इट इज़ नाउ अ बिजी क्राउडेड मार्केट, और अभी जो चांदनी चौक है वो एक बिजी क्राउडेड मार्केट है, मच ऑफ इट्स ओल्ड, और उससे ज़्यादा ही पुराने ज़माने से ज़्यादा ही
वर्ल्ड चार्म स्टिल रिमेन्स, और जो वर्ल्ड चार्म यानी कि आंखों का सितारा अभी भी है ये। हेयर यू विल ऑल्सो फाइंड द मैसिव जामा मस्जिद इन 17th सेंचुरी मॉस्को। यहाँ पे कुछ एशियन चीज़ें भी, जैसे कि मैसिव जामा मस्जिद भी आप 17th सेंचुरी में जो बना था वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चांदनी चौक इज़ वन ऑफ द नैरोएस्ट, बिजिएस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ दिल्ली। यानी कि ये कह रहा है कि जो चांदनी चौक है ना, वो एक नैरोएस्ट यानी सबसे पतली गलियों में और सबसे बिजी और प्रॉस्पेरस ट्रेडिंग सेंटर्स में से आता है इन दिल्ली। ठीक है। A fascinating maze of shops and entires stairs, most of which are not more than 2 by 5 feet। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि मेज़ का मतलब यहाँ पे क्या है, मेज़ का मतलब है अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स थ्रू विच इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड योर वे आउट। यानी कि बहुत यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि नैरोएस्ट यानी कि बहुत पतली पतली गलियाँ हैं और उनमें भी लोगों ने जगह जगह दुकानें लगा रखी हैं, तो इन पतली पतली जगहों से निकलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो मोस्ट ऑफ विच आर नो मोर देन 2 and 5 feet, यानी कि 5 feet से ज़्यादा जगह होती ही नहीं है, 2 और 5 feet से ज़्यादा जगह होती ही नहीं है। टुन्नू हर्ड अ साइकिल रिक्शा टू ड्राइव डाउन चांदनी चौक। तो जो टुन्नू था ना भैया, टुन्नू द टाइगर, यानी कि जो टाइगर था उसने एक साइकिल रिक्शा की आवाज़ सुनी, ताकि तो उसने क्या हुआ वो करा कि उस रिक्शा को बोला कि क्या तुम चांदनी चौक तक ले जाओगे हमें, फ्रॉम द लाहौरी गेट, लाहौर गेट से लेकर चांदनी चौक तक। ठीक है। ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ फतेहपुरा मस्जिद, तो लाहौरी गेट रेड फोर्ट का था फतेहपुरा मस्जिद में। ठीक है। द हर्ट ऑफ शाहजहानाबाद हर, यानी कि जो रेड फोर्ट है फतेहपुरी मस्जिद को क्या बोला गया है, हर्ट ऑफ शाहजहानाबाद। तो ये आ सकता है कि वाई द लाहौरी गेट रेड फोर्ट टू फतेहपुर मस्जिद इज़ नोन एज हर्ट ऑफ शाहजहानाबाद। तो इसका भी मैं आपको पार्ट 3 में सब क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के साथ बता दूंगी। ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं। हर गाइड बुक was a mine of informations and she read it out aloud as they pedaled through the crowded noisy streets। यानी कि जो उसकी जो गाइड बुक थी ना, वो एक माइन ऑफ इंफॉर्मेशन थी, यानी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी उन लोगों के लिए। उसने उसको ज़ोर से पढ़ा ताकि उस क्राउडेड नॉइसी स्ट्रीट्स में उनको अच्छे से सुन सके। शाहजहानाबाद built according to the architectural principles of Vastu Shastra and shaped like a bow and fronted by the rivers। यानी कि जो शाहजहानाबाद है ना, उन्होंने अपना जो महल है उसको कैसे बिल्ड किया था, एक आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल के थ्रू, वास्तु शस्त्र के थ्रू। अब यहाँ पे वास्तु शस्त्र का मतलब क्या है, एक ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम आर्किटेक्चर जो कि एशियन टेक्स्ट पे बेसिस है। ठीक है। शेप लाइक अ बो एंड फ्रंटेड बाय रिवर्स, यानी कि रिवर्स से घेरा हुआ। इट वाज आल्सो नोन फॉर इट पोएट्स, यानी कि वो जो महल है वो अपने पोएट्स के नाम से भी, पोएट्स से भी बहुत मशहूर था। नोबल मैन एंड प्रिंसेस flocked to hear the latest verse by great poets such as Bedel, Dard, सौदा एंड मिर ताकि मिर। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि कुछ इनमें से जो पोएट्स हैं, ग्रेट पोएट्स थे, वो थे बिदिल, दार्ड, सौदा एंड मिर ताकि मिर। ठीक है। ऑन द मून लाइट माइट द सेंट्रल कैनाल नाहिराई ब्रिस्ट canal of paradise was liquid white golden redolent with the perfumes of Hindustan। यानी कि उन मूनलाइट नाइट्स में जो सेंट्रल कैनाल है, जिसको नाहिर आई ब्रिटिश भी बोलते हैं, जो कि कैनाल ऑफ पैराडाइज जाना जाता है, वॉज लिक्विड वाइट गोल्डन, यानी कि उसका कलर जो होता है वो लिक्विड वाइट गोल्ड हो जाता है। रीडोलेंट, यानी रीडोलेंट मतलब स्मेलिंग स्ट्रांगली ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है। विद द परफ्यूम की तरह ऑफ हिंदुस्तान। ट्राई गोइंग दीज टुडे, ताकि ट्राई गोइंग दीज टुडे यानी कि आज के दिनों में ढूंढने की कोशिश करना। इट इज़ प्योर चॉस
एंड इट्स एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने चियोर्स को अंडरलाइन नहीं किया है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि ये भी एक मीनिंग है ना। तो चियोर्स का मतलब है हमारा स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन, यानी कि it is pure chaos and its erosticated days have slipped away into history। यानी कि एक बहुत ही कंफ्यूजन और डिसऑर्डर स्टेट है, चांदनी चौक का बता रहे हैं कि बहुत ही बिजी क्राउडेड है, तो उसी के मतलब में बता रहे हैं। तो पहला पेज हमने ख़त्म कर दिया, उसके बारे में वर्ड मीनिंग्स हमने साथ साथ में पढ़ ही लिए थे। एक बार रिविजन कर लेते हैं। बारेक्स यानी कि बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स एंड आर्मी स्टाफ लिव्स। Exotic, unusual or interesting, especially because it is from a foreign country। उसके बाद में tapestry, a large heavy cloth within a picture sewn on it, generally used in decoration। उसके बाद में maze, a system of interconnected paths through which it is difficult to find your way out। ठीक है, उसके बाद में वास्तु शास्त्र, a traditional Indian system of architecture based on ancient texts, resonant, smelling strongly of something। Chaos, a state of disorder and confusion। So यहाँ पे हमने पहला पेज, थर्ड जो पेज था हमारा वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फोर्थ पेज और ये है हमारा इस चैप्टर का आखिरी पेज। ओके, सो Shahjahanabad in its heyday was more beautiful than Bhagat and Constantinople. Over the centuries, it has been destroyed and looted by the armies of Nadir Shah and Ahmad Shah Abadi, by Jats and Marathas and ruthless ministries। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि शाहजहानाबाद अपने हेडे यानी कि एक पीरियड जब कोई बहुत पावरफुल होता है, अपने हेडे में बहुत ब्यूटीफुल थे भगत से, ठीक है। तो एंड कॉन्स्टेंटिनोपल सो जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। सो उस टाइम पे जो शाहजहानाबाद था वो बहुत ब्यूटीफुल था। ओवर द सेंचुरीज़, जैसे जैसे सेंचुरीज़ बीती गई, इट हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड होता गया और लूटा गया किनके द्वारा, आर्मीज़ ऑफ नादिर शाह और अहमद शाह आबादी, बाय चार्ट्स और मराठास के द्वारा ये सारा जो चीज़ें हैं लूटा गया। रथलेस मर्सेंचरीज, इसका मतलब है रुथलेस मतलब हराश एंड क्रूअल, और मिनार्चीज मतलब सोल्जर्स पेड टू फाइट बाय अ कंट्री और अ ग्रुप दे डोंट बिलोंग। ओके, यानी कि जब दो ग्रुप्स जो एक दूसरे के ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको हम बोलते हैं मिनार्चीज। और रुथलेस यानी कि क्रूड बिहेवियर, ठीक है, रूड बिहेवियर, सॉरी क्रूड बोल रहा हूँ, सॉरी। ओके, सुनील द रिक्शा वाला वॉज रेजिडेंट ऑफ दिस पार्ट, यानी कि जो सुनील था रिक्शा वाला वो इस पार्ट का रेजिडेंट था। सर मैडम ही सेड, उसने बोला सर और मैडम, एड्रेसिंग टीटी यानी तन्नू टाइगर, हु ऑल्दो शी वॉज अ फीमेल हैड फॉर्मिडल whiskers। The British were the last of the Maraudas and in 1857 when Bahadur Jashafar was sent to his Rangion jail, this great city was totally destroyed। यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले तो एड्रेस करता है टीटी यानी टुन्नो टाइगर को, हु ऑल्दो शी वाज यानी कि वो तो फीमेल थी, जैसे फॉर्मिडेबल यानी कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थी, विस्कर्स द ब्रिटिश, और विस्कर्स यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, वेयर द लास्ट ऑफ द मयूर्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टील और किल, और वो ग्रुप था पीपलों का जहाँ पर लोग इन 1857 बहादुर शाह जफर वॉज सेंड टू रंगून जेल, उन लोगों के द्वारा बहादुर शाह जफर जो थे वो रंगून जेल को जाना पड़ा। दिस ग्रेट सिटी वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो दिल्ली थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो जाट्स और मराठास थे, इन लोगों ने मिलकर
दिल्ली पे क्या बोल रहा था, हमला बोल रहा था, एज हमने अभी पढ़ा, ठीक है। द पैलेसेस एंड गार्डन्स वर लेड टू वेस्ट। जो पैलेस इतने ब्यूटीफुल थे, जो गार्डन्स इतने प्यारे प्यारे थे, वो वेस्ट में जा चुके थे। द रेलवे लाइन कट थ्रू द सिटी। जो रेलवे लाइन थी वो सिटी को कट करते हुए गई। द विसल ऑफ द इंजन डोन द सॉन्ग्स ऑफ द डांसिंग गर्ल्स। जो विसल थी उस ट्रेन की, उसने उन डांसिंग गर्ल्स की जो सॉन्ग थी उनको नीचा कर दिया। डांसिंग गर्ल्स यानी जो कि कोर्ट में नाचने वाली जो लड़कियां होती हैं, जो कि कोर्ट एम्पायर को खुश करती हैं, वो होती हैं। वेयर द ज़ीरो गॉट टू। अब ज़ीरो कहाँ चला गया, सेड द ज़ाहौरी मल लुकिंग अराउंड फ्रॉम हिज रिक्शा। अब जो ज़ाहौरी मल होता है वो उस रिक्शा के आसपास देख रहा होता है। ही हैडंट सीन द जिराफ फॉर क्वाइट अ वाइट एंड वॉज बीइंग टू वरी। यानी कि उसने काफ़ी देर से उस जिराफ को, ज़ाहौरी मल को नहीं देखा था, ज़ीरो को नहीं देखा था, तो वो क्वाइट वाइट था, वॉज बीइंग, अब वो वरी हो चुका था, ठीक है। सडनली टोटा सूट। जैसे सडनली तोता जो होता है, यानी जो पैरट होता है, वो सूट करता है डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक, और उसके बैक पे लैंड करता है। सूट मतलब शू करके आना उड़ते उड़ते, ठीक है। देयर ही इज़, और ये यहाँ है। ही क्राइड पॉइंटिंग अप विद वन ब्राइट ग्रीन विंग, और वो रो पड़ा उस ग्रीन विंग को देख के। इट वॉज क्वाइट अ साइट टू सी ज़ीरो, और वो निशानी थी एक ज़ीरो को देखने की। वाइल वॉचिंग द स्काई वर्ड्स, जैसे जैसे स्काई वर्ड्स को देखे, लीप ऑफ काइट्स, हिज लॉन्ग नेक गॉट एंगल्ड विद, हाँ सॉरी, हाँ तो हम कहाँ थे, एंड हैविंग कहाँ थे, वेल मैचिंग स्काईवर्ड्स इज लॉन्ग नेक एंगल्स। हाँ तो जो जब वो उस स्काईवर्ड्स को देख रहा था, तो उसकी जो गर्दन होती है वो लचक जाती है। विद द लैम्प पोस्ट, उसके लैम्प पोस्ट के साथ साथ। एंड ही वॉज हैविंग सच अ गुड टाइम दैट ही हैड रॉक्ड गेट थ्रू ऑफ द डिटेंगलिंग हिमसेल्फ। यानी उसको इतना अच्छा टाइम मिला कि उसको वो ठीक करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, मतलब वैसे थोड़ा मजाक टाइप है। वेल साइन पिंकी एंड ओल्ड स्ट्रीट फूड वेंडर हु द ग्रुप हैड रन इनटू। यानी कि अब पिंकी को साइन करते हुए जो ओल्ड स्ट्रीट्स होती हैं, जो वेंडर्स वहाँ पे खड़े होते हैं, ओल्ड ग्रुप भागता हुआ आता है। नाउ देर आर ओनली मेमोरीज, अब यहाँ पर सिर्फ मेमोरीज हैं in the name, and the kochas which were occupation specific zones, and the khatras which were the workplace and homes of craftsmen, and special markets like a spice market of Khari Bhuli, the glitter and Goran shop of किनारी बाज़ार ऑन। यहाँ पे अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कितने कितने प्यारे प्यारे लोग रहते थे। सिर्फ अब वो सब चीज़ें जो क्या हैं, वो क्या बन के रह गई, मेमोरीज, सिर्फ मेमोरीज बन के रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बताया गया है, किनारी बाज़ार, पेपर मार्केट एंड चवारी बाज़ार, और बट सम ईटिंग प्लेसेस जैसे कि स्टिल अराउंड, ऑफ विच द अर्लीस्ट आर कंते वाला हलवाई, द पराठे शॉप ऑफ पराठे वाली, द करीम फेमस फॉर इट्स। मतलब अब कुछ जो ऐसी शॉप्स है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑल द मेमोरीज ऑफ द that delicious food, our friends realized that they were very hungry and earlier set off in search of delicious and exercise of चांदनी चौक। अब जैसे जैसे वो फूड पे आ गए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई उनको और उनके दोस्तों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट एक डिलीशियस खाना खाने के लिए स्टरलाइज चांदनी चौक में गए और खाना खाने लगे। सो यहीं पे जो हमारा जो चैप्टर है ना भैया, वो हो चुका है दी एंड। सो यहाँ पे बताया है एक इमोशनल स्टोरी के साथ साथ पूरी हिस्ट्री, और पूरी हिस्ट्री नहीं, यानी कि हमें दो जगहों के बारे में, हमें दो जगहों कौन सी थी, रेड फोर्ट जिसको लाल किला भी बोलते हैं, और चांदनी चौक, उन दो जगहों के बारे में बहुत अच्छी हिस्ट्री जानने को मिली इस चैप्टर में। और कुछ शॉप्स भी पता चली जो कि चांदनी चौक में और ऐसी जगहों पर थी, लेकिन वो तबाह हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सो अब इस पेज के हम देख लेते हैं वार्निंग्स। हेडे द पीरियड व्हेन समवन और समथिंग वाज मोस्ट पावरफुल, ruthless, harsh and cruel, mercenaries
soldiers paid to fight by a country or a group doesn't belong to. Formidable, extremely strong Mayurdars, group of people who steal or kill dancing girls performing the dance and music, who entertain the court, kuchas, lanes, or small streets with the houses whose owner had similar occupation, kartas, courtyards with quarters around them, that the market एंड रेजिडेंस फॉर द पीपल लिविंग देयर। यहाँ पे सब हमने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर लिए। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो हो चुका है दी एंड प्लस वर्ड मीनिंग्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट दी ऑथर के बारे में, जो कि थी हमारी ऑथर प्रिमोला घोष, जिन्होंने जिया था 1953 से लेकर 2019 तक 2019 तक। वॉज एन ऑथर, जो कि एक ऑथर थी, स्टोरी टेलर थी और सेल्फ थॉट इंसल्ट्रेटर भी थी, जो कि एंड द शेफ ऑफ इंडियन इंटरनेशनल सेंटर, और वो शेफ भी थी। न्यू दिल्ली सेंटर, न्यू दिल्ली, ठीक है। इन 2001 शी वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट बाय द किंग ऑफ स्पेन, यानी कि उनको किंग ऑफ स्पेन से एक अवार्ड मिला था, ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अबाउट द ऑथर भी पढ़ लिया, पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 हो चुका है वो दी एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यहीं पे वीडियो ख़त्म नहीं होती है, अभी हम जो पार्ट 3 है वो जल्दी लेके आएंगे एक्सरसाइज के साथ। सो वेट करिएगा और चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।